आप धोबी घाट के अध्यक्ष हैं और अभी कुछ समय पहले सुर्खियों में था आपका धोबी घाट जो, और इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा, राया तालाब जैसे हमने धोबी घाट का निर्माण कराया था। केवल ये मेरे अकेले का ही निर्माण नहीं था, संपूर्ण समाज के लोगों ने मिलकर के इस कार्य के लिए अपना जो भी प्रयास किया, और प्रयास ऐसा था, बहुत ही प्रयासरत कार्य था, और जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा बहुत सारे हमारे भाई बंधु जिनका जीविका अर्जन उसी से चलता था और पानी बरसात में भीग रहे और कार्य कर रहे, तो हमने उसको एक अच्छा रूप दिया है। अब मेरा यहाँ पर अध्यक्ष बनना या नेतृत्व करना बड़े ही गर्व का विषय है कि समाज ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर लाया। और दूसरा हमारा जो कार्य है, दूसरा कार्य तो बहुत ही अच्छा है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। दूसरा कार्य हमने ये किया है, हम एक नहावन घर बनाए हैं जी। जो कि राजा तालाब केंद्र बिंदु है, और वहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले और हमारे समाज के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर क्या होता था, कभी किसी के यहाँ नहावन होता था, टैंकर बुलाना पड़ता था, सब पार्षद के अधीन में या किसी बड़े अधिकारी के अधीन में रहते थे, उससे विनती करते थे। आज ये स्थिति है कि वहाँ नहावन घर बना है, जैसे कि आपने देखा होगा। दूसरा हमारा उद्देश्य एक बड़े पैमाने पे समाज की सेवा करना है। जी। अभी जैसे कि हमारे इधर रजक बोर्ड का गठन होने वाला जी। है, तो कई भांति भांति के लोग अपनी अपने गुट बना करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कई हमारे कास्ट में हैं, अलग अलग गोत्र के हैं, जैसे झेरिया है, निर्मल का है, ये बड़े भोले किस्म के होते हैं। कई लोग उनके पास चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कई प्रकार की, हम ये करेंगे, हम गाड़गे बाबा के नियमों पे चल रहे हैं। लेकिन गाड़गे बाबा का वास्तविक नियम तो ये है कि बच्चों को पढ़ाओ, लोगों को भोजन दो। हम यहाँ पर ये धोबी घाट बना करके ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर सक रहे, वो अपनी जीविका अर्जन यहाँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उनकी जीविका अर्जन के लिए व्यापक मात्रा पे हमने वो स्थान दिया है, सुविधाएं प्रदान की है। और हमने बीच में एक बहुत बड़ा कार्य किया था, जो सड़क किनारे प्रेस करते हैं गुमटी में, हमने जी। पीतल के आयरन बंटवाए थे कुछ समय पहले। जी। और हमने जितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको मार्कशीट भी दिया, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया। हमारा आपसे कहने का मतलब ये है, आज ये उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जी। हम पूरे समाज का विकास मिलके करना चाहते हैं, किसी को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। जैसे रजक बोर्ड का भी निर्माण होने वाला है, तो कुछ लोग अपने आप एक पद धारण कर रहे हैं, समाज के तो बीच में जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए, ये होगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप हो तो पहले अपना प्रमाण दीजिए कि आपने पूर्व में समाज में रहते रहते आपने क्या किया, बिल्कुल। और किया तो क्या आपकी छवि जो है वो साफ सुथरी रही। मैंने पूरे, आज मुझे यहाँ कार्य करते हुए 9 से 10 साल से ऊपर हो गया है। मैं अभी मेन लीड रोल में आया हूँ, मेन भूमिका अध्यक्ष के रूप में। इसके पहले मैं बहुत सारे सचिव, कोषाध्यक्ष ये कार्य किया है। अब आप मानोगे नहीं, मैंने कभी अपने कार्यों का इस प्रकार वर्णन नहीं किया। अगर मैं हूँ तो आज कर रहा हूँ। तो जैसे ये लोग किसी का गठन कर रहे हैं, रजक बोर्ड के गठन हेतु अपना नाम सब जगह फैला रहे हैं, जी। तो मैं ये बताना चाहूँ, लोग उनसे पूछे इससे पहले आपका परिचय क्या है, और परिचय है तो आपने क्या किया है समाज के लिए, और किया है तो आपकी छवि समाज में क्या साफ सुथरी है या नहीं। जब जिनकी छवि ही साफ सुथरी ना हो, वो कैसे रजत बोर्ड के गठन में अग्रसर हो तो सकते हैं। आने वाले समय में रजत बोर्ड का गठन होगा तो इसमें नाम आपका समाज की तरफ से प्रमोट कर रहे हैं लोग, चर्चा चल रही है क्या ऐसा जी, कुछ? अगर ऐसा समाज की तरफ से सेवा का अवसर मिलेगा तो हमारी पूरी टीम और भी बहुत सारे लोग सभी अग्रणी रहेंगे और समाज के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हमारा मूल उद्देश्य समाज की वो मूल छोटी छोटी आवश्यकता है जिसे पूरी करना है। गांव से लेकर के शहर तक में लोगों को रोजगार से लेकर शिक्षा के अवसर में अग्रसर करना है। जैसा कि हमारे गाड़गे बाबा हमें इस गुणों से और इस वचनों से हमें जो बांधित किए हैं, हमें उसे कर्तव्य निष्ठा से पालन करना है। विगत समय में जो रजत बोर्ड के पूर्व में कोई अध्यक्ष रहे हैं तो उनका कैसा रहा है? देखिए, विगत जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, विगत जो हाँ। रजक बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया है गया है जो समाज का विकास हो सके, जहाँ तक मेरे ज्ञान में है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, हमने जो धोबी घाट बनाया है, पूरे भारतवर्ष में एक लौता ऐसा धोबी घाट है, ये हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं, जो लेंटर वाला है। दूसरी चीज़, हमने केवल यहाँ ही नहीं बनाया, हमने नगरगुड़ी तालाब में, वहाँ से लोगों ने भी
मिल करके राजत लाभ के लोगों से सहयोग करके उन्होंने भी इस प्रकार का प्रयास किया। कहने का मतलब ये है कि जब रजक समाज, धोबी समाज, राजा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लोग इतना बड़ा कार्य कर सक रहे हैं, तो इन्हें एक अवसर दिया जाए यहाँ के लोगों को कि वो रजक बोर्ड के गठन में अपना योगदान दें और जो इन्होंने विकास यहाँ किया है वो पूरे भारत में इसकी रूपरेखा फैलाना चालू करें। जिस प्रकार यहाँ बना है नगरगुड़ी में, जो कि बूंदेला लोग देखते हैं, जिसमें सुभाष बूंदेला और भी बहुत लोग थे जिनका मैं अभी वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। इन लोगों ने भी अपना सहयोग देके वहाँ बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ निर्मलकर और भी झीरिया लोग हैं, उनके पास इस प्रकार की समस्या बहुत है। उनके पास व्यापार इसको सुगम बनाने के रास्ते हमें खोजना है और निकालना है। सब तो यही सब कार्य है। सभी लोग अभी जो धोबी समाज में कई लोग होते हैं, तो उसमें सबका समर्थन मिल रहा है कि नहीं आपको, जैसे सपोर्ट किया नहीं कि समाज देखिए, इस टाइप में? समर्थन तो ऐसा है, आपके कार्य बोलने चाहिए। अगर बिल्कुल। मैं बोलूँ तो बड़प्पन होगा, और अगर आप मेरे कार्यों का वर्णन करेंगे, कार्य देखेंगे, जी। तो मुझे किसी के मंच पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कार्य ही लोगों के सहयोग मात्र का केंद्र बिंदु बने। परिचय दे देंगे। तो मेरा नाम शेखर चौधरी है, मैं राजा तालाब धोबी समाज का अध्यक्ष हूँ, और मेरे इस कार्य में मेरी कार्यकारिणी जो है, आप उपाध्यक्ष के रूप में अनिल चौधरी है, संयुक्त सचिव के रूप में रितेश चौधरी है, दूसरा संतोष चौधरी है, और कोषाध्यक्ष में राहुल चौधरी है, और बर्तन प्रभारी में अंशु चौधरी है, जिन्होंने मिलकर के एक सुचारू रूप से समाज को पूरी व्यवस्थित ढंग से हमने चलाया और बांध के रखा।